बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि हर रोज़ इस कार्यक्रम के अंदर मैं नए नए मुद्दे ढूंढ कर लाता हूं। आज एक बहुत मज़ेदार बात आप लोगों से करनी है और आपको पसंद भी आएगी। और इस तरह से बात शुरू करूं कि सचिन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। तो सचिन पायलट ने अजमेर में आकर एक मज़ेदार झूठ बोला। झूठ क्या, इस वित्तीय वर्ष का सबसे बड़ा चुटकुला। राजस्थान कांग्रेस में किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस में एक ही गुट है, खड़गे और सोनिया जी का। उनके इस बयान पर मन हुआ कि उनको गाना सुनाऊं, सचिन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। उधर देखिए संयोग कि भाजपा के दिग्गज नेता कैलाश मेघवाल ने पार्टी से निकाले जाते ही कह दिया कि भाजपा में गुटबाजी नंगा नाच दिखा रही है। सचिन और मेघवाल साहब के दोनों ही बयान काबिले गौर हैं। राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। यह गुटबाजी शब्द ही तो है जो दोनों पार्टियों के चाल, चेहरे और चरित्र को एक करती है। भाजपा और कांग्रेस के नेता गुटबाजी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। इनमें से भी राजस्थान रॉयल्स की टीम तो कमाल की है। सचिन और गहलोत गुट के सभी खिलाड़ी अलग अलग पालों में बटे हुए हैं। यदि ऐसा नहीं तो कृपया सचिन जी बताएं कि वह मानेसर क्या करने गए थे अपने 19 खिलाड़ियों को लेकर। क्यों गहलोत जी जोधपुर की एक होटल में अपने विधायकों के साथ पिकनिक मना रहे थे? तब घोड़ों की खरीद फरोख्त क्यों हो रही थी? आरोपों प्रत्यारोपों के दौर क्यों चल रहे थे? सरकार तो कांग्रेस की ही थी, मगर बाड़ेबंदी क्यों थी? और हाँ, जरा बताएं सचिन जी की गहलोत जी के साथ आपको गले मिलकर हंसे हुए कितने साल हो गए? नकारा, निकम्मा और कामचोर कहलाने के बाद आपकी प्रसन्नता का तो पारावार ही नहीं रहा होगा। पेपर लीक मामले में आपकी नाराजगी क्या थी? वो पदयात्रा क्या थी जिसमें सिर्फ आपके जयकारे लगाने वाले लोग शामिल थे? जिन लोगों के चेहरे आपकी रैली में दिखाई दिए उन पर अशोक गहलोत जी नाराज हो गए। आपने जयपुर के शहीद स्मारक पर अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना दिया। क्या वो गुटबाजी ना होकर कोई और बाजी थी? पूरा राजस्थान जिस सच से वाकिफ है उसे आपने अजमेर आते ही झुटला क्यों दिया? हजूर आली, क्या आपका हृदय परिवर्तन हो गया है? जरा ये तो बता दें कि क्या बुजुर्ग और जिद्दी गहलोत जी से तंग आकर आपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं दिया था? गुटबाजी तो सचिन जी, आपने और गहलोत जी ने मिलकर की है। यदि आपका और गहलोत का गुट नहीं बनता तो राजस्थान सरकार का राजकाज इतने अदर झूल में नहीं हो चलता। लंबे समय तो आप दोनों की बाड़ेबंदी में ही निकल गया। फिर संख्या संतुलन में गहलोत को उनके लोग आंख दिखाते रहे। निर्दलीय विधायक गहलोत की पुंगी बजाते रहे। गुड़ाजी जैसे जननायक मंत्री बनकर उनका हारमोनियम बजाते रहे। उनके साथ बाड़े में बंद कई नेता अपने साथ देने की एवज में पता नहीं क्या क्या मांगते रहे। मंत्रियों की काली कमाई सिर्फ और सिर्फ आप दोनों की गुटबाजी से फली फूली। आए दिन की धमकियों ने बेचारे गांधीवादी नेताजी का क्या से क्या बना दिया। कितना इमोशनल ब्लैकमेल हुए हमारे जादूगर साहब। सारा काला जादू मदारी वाली हाथ की सफाई बन गया। अच्छे खासे नेताजी को गुटबाजी ने हाथ के निशान पर डुगडुगी चिपका दी। बेचारा मदारी अजगर दिखाकर मंजन बेचने पर मजबूर हो गया। सचिन जी, राजस्थान में आप और गहलोत साहब दोनों ही सबसे बड़े गुटबाज हैं। आप जो अजमेर में पूछ रहे थे ना कि ये राठौड़ साहब कौन है, तो मैं बता दूं कि वह आपकी सल्तनत अजमेर के सबसे बड़े गुटबाज हैं। गहलोत गुट के सेनापति। मुझे पता है कि यह बचकाना सवाल आपने पत्रकारों के मजे लेने के लिए पूछा था, वरना आप भी जानते थे कि धर्मेंद्र राठौड़ किस सोने की चिड़िया का नाम है। लाल डायरी जब विधानसभा में गुड़ाजी पेश कर रहे थे तब आपकी समर्थन वाली मुस्कुराहट उनका स्वागत कर रही थी। आपको आज भले ही गुटबाजी नजर नहीं आ रही हो, मगर जब आप बाड़मेर में हेमाराम चौधरी की सभा में बयानों के छक्के लगा रहे थे तब सभा में राठौड़ साहब की लाल डायरी वाले गुड़ाजी आपके ही गुट की शोभा बढ़ा रहे थे। याद है ना आपको वो सभा? गुड़ाजी ने जब लाल डायरी पेश की तब मीडिया और राजनेता दबी जुबान में इसके पीछे आपका हाथ बता रहे थे। वो तो भला हुआ गुड़ाजी का कि उन्होंने बड़ी चतुराई से आपको अलग रखा, वरना गुटबाजी तो आज आपको नजर नहीं आ रही, उस दिन नजर आ जाती। आप सचिन जी इतने भी भोले मत बनो। आप राठौड़ साहब को नहीं जानते। उनके और आपके चेलों के बीच पिछले दिनों जो मार मिटाई और मुकदमे हुए, क्या वो आपसी टूर्नामेंट थे? नसीम अख्तर साहिबा जो आपकी आत्मीय हैं, उनके पति और पुत्र के खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ, क्या वह प्यार मोहब्बत से प्रेरित था? क्या महेंद्र सिंह रणवता के समर्थकों और उनके पुत्र पर जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें भी गुटबाजी का कोई लेना देना नहीं था?
शिव कुमार बंसल जी और नौरत गुर्जर के बीच क्या भरत मिलाप हुआ था? राजकुमार जयपाल ने हेमंत वाटी के खिलाफ जो वाद दायर किया है, क्या वह भी नेताओं का लाड़ प्यार है? सचिन जी, मैं जानता हूँ आपको पता है कांग्रेस में गुटबाजी के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर इस बार चुनाव हारी तो सिर्फ आप दोनों की गुटबाजी के कारण कांग्रेस हारेगी। मुझे खुशी है कि आप गुटबाजी खत्म करने के लिए अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे। अजमेर में कोई गुटबाजी नहीं है वाला बयान भी आपने अपने सकारात्मक रवैये की वजह से ही दिया था। पर भाई जी, आपके इस बौने प्रयासों से कुछ नहीं होने वाला। ज़रा टिकट के बंटवारे का समय आने दो, आप खुद कहेंगे कि गुटबाजी कांग्रेस को ले डूबेगी। हाँ, आज इतना ही। भाजपा की गुटबाजी पर तबसरा फिर कभी। धन्यवाद।